अखबार में कोई पढ़ रहा था तो हम सुन रहे थे कि हमारे केंद्र के पूर्व मंत्री चक्रपाणी सर भी बोल रहे थे कि उनका भी घर इसी रास्ते में पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 से भागलपुर के विधायक कौन थे? वही थे ना? वही थे ना? एक बात पहले मैं बोल दूं कि मैं जब जनता के बीच आता हूं तो मैं किसी के दल का नहीं रहता, मैं जनता का हो जाता हूं। मैं जनता का हो जाता हूं। आज मेरी पहचान यही है कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच आया हूं। मुझे यह पता नहीं है कि मैं किस दल में हूं और किस दल में नहीं हूं। स्पष्ट बात, मैं जनता के बीच हूं, जनता के बीच रहूंगा, यही मेरा कहना है। तो वो जो मंत्री जी भागलपुर के विधायक रहे, 10 वर्ष सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, तो उनको पता नहीं चल पाया कि ये जो हमारा घर जाने वाला रोड था उसको बंद किया जा रहा है। उनको तो कोई चिंता है नहीं, 4 चक्का से आना है और जाना है, कंझिया बाईपास को पार करे या मनोहरपुर के पास अंडरपास से टप करके आ जाए, उसको क्या अंतर पड़ता है? उसको तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। अंतर तो उसको पड़ता है कि वह बेलकुड़िया, दरियापुर, वह राधानगर, बतौरिया, मनियारपुर, सजौर, वहां की जो माँ बहनें, बेटी, भाई, बूढ़े वृद्धे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, बच्चे उतरू पढ़ने लिखने के लिए जाएंगे। इधर वाले का चक्रपाणी सर, ये कंझिया वाला सबका जमीन वहां पर भरा पड़ा हुआ है कि नहीं है? बोलिए, पूरा कंझिया वाले का जमीन उधर भरा पड़ा हुआ है। अब वो अपने खेत पर जाएगा पानी पटाने या खाद देने के लिए तो मनोहरपुर मोड़ जाएगा, फिर वहां से मुड़ करके वहां जाएगा। ये अन्याय है, ये अन्याय है। और अगर वो कहता है कि हम अंग्रेज ही हैं तो अंग्रेजों को खदेड़ करके भगा दिया गया था ना, तो ऐसे लोगों को भी भगा देना है। स्पष्ट बात है। या तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, या तो उन लोगों को पता ही नहीं है, इसका मतलब है कि उन लोगों को पता नहीं है पटना में या दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं कि इस तरफ जो जाते हैं तो वहां पर के बाईपास में भतौरिया के आगे जाने वाले रोड को, जो कि दरियापुर राधानगर तक जाती है और यहां से होते हुए अमरपुर होते हुए बांका भी जाती है, ये उन लोगों को पता नहीं है। ये उन लोगों को बताना होगा। कहा गया है कि बहरे और अंधे लोगों को सुनाई देने के लिए धमाके की जरूरी पड़ती है। यही वो धमाका है, यही ये धमाका है। लेकिन मैं आप लोगों से एक आग्रह यह भी करूंगा कि जब पदाधिकारी, नेता अंधे और बहरे हो जाएं तो उस धमाके के लिए अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो आपके शक्ति को देख करके ही डर जाए और वह तुरंत हाँ भर दे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए, इस प्रतिष्ठा के जंग को जीतने के लिए आप अपनी संख्या को और बढ़ाइए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि कहा गया है अश्वनेव गजनेव व गणेव चो नैव चो अजा पुत्रम बलिदघात देवो दुर्बलस्य घातक। क्या कहा गया है कि कभी देखला जो तस्ने की घोड़ा के बलि दुर्गा माई के दे छे, काली माई के दे छे, घोड़ा बलि दे छे नहीं दे छे? अच्छा, बाघ रो दे छे, शेर के दे छे, केकरो बलि दिलवाए छे? बकरी के बेटा जकरा मुंह बोली नहीं छे, कमजोर छे, ओकरे बलि दिलवाए छे। अगर तस्ने कमजोर रहो तो मैं सताता केस में नाम देता हूं, जेल भेजता हूं। समझिए, साफ साफ बात कह रहे हो, बात से डरियो ने, घबराइयो ने। शक्ति के बढ़ावो, शक्ति के पूजा हो, शक्ति के पूजा। इसलिए अपना से प्रार्थना छे बसारुल भाई, अरविंद जी, सबसे मेरा आग्रह है कि और भी अपने माता बहनों को और याद रहे कि राम जी से और कृष्ण जी से तो लोग डरते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुर्गा माँ और काली माँ और सस्ती माँ से सबसे ज्यादा लोग डरते आए हैं। इसलिए इनकी संख्या बहुत जरूरी है, इनकी संख्या बहुत जरूरी है। आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी शक्ति को यहाँ पर बढ़ाइए।